एक हफ्ता पहले तो उनके घरों में पहुंचाते हैं, रात के अंधेरे में वो बैल देते हैं, बाहर रख के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अताउर रहमान और आप देख रहे हैं ख्वाबे इकबाल। नाजरीन कराम, उस्ताद एक माशरे में एक कलीदी किरदार अदा करता है और यकीनन वो अपने हाथों से कई तलबा व तालबात को तराशता है जो कि माशरे की दौड़ भाग संभालते हैं और माशरे को एक मस्बत रुख में लेके जाने की कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे ही एक उस्ताद जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम भट्टी साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी उम्र का एक कसीर हिस्सा तदरीसी शोबे में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इस पैगम्बराना शोबे से वाबस्ता रहे। तो आइए हम इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप तक ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो आपने अपनी उम्र का एक कसीर हिस्सा जो है तदरीसी शोबे को दिया और आप इस पैगम्बराना शोबे से मुंसलिक रहे हैं, तो आपका ये तालीमी और तदरीसी सफ़र कैसा रहा? हाँ जी, माशाल्लाह। आपका जो चैनल है ख्वाबे इकबाल, इसी वसादत से मुझे एक शेर आए, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शही है बसेरा गढ़ पहाड़ों की चट्टानों में। जो एक उस्ताद होता है एक कौम की तमीर करता है। इस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी और मैंने काफ़ी कठिन मराहल से गुज़र के काफ़ी अच्छे काम किए स्कूल लेवल पे। तो मेरे जो हाथों के तराशे हुए बच्चे हैं, जो शागिर्द हैं, वो अच्छे ओहदों पर भी फाइज हैं। जब मैं फील्ड में निकलता हूं तो वो मुझे मिलते हैं तो बड़े आसान तरीके से बड़े खुश होकर मिलते हैं। तो मेरी जो काफ़ी हौसला अफजाई होती है कि मैंने ये बच्चे जो है ना मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम कर रहे हैं। तो वो काफ़ी माशाल्लाह कौम का जो काम जो होता है कि जो उस्ताद जब जो चाहता है उसको जो उसका फल मिल रहा है, तो इससे वो इंतहाई मुझे खुशी होती है। 31 साल इस शोबे को सर्व किया, तो आपने कहाँ अपनी सर्विसेज दी और आपने कहाँ पे एक पैगम्बराना शोबा जो है उसको प्रैक्टिकल स्टेप में लाए आप? जी माशाल्लाह, मैंने 31 साल सर्विस जो है वो फर्स्ट स्टार्ट जो मैंने की थी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फत्तो के बद्दोमली, मरकज़ बद्दोमली है। तो एज ए EST मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं 5-6 साल पहले EST था। तो उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हो गई एज ए 16 में, तो मैंने कम अज़ कम 24-25 साल एज ए हेड मास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फत्तो के में काम किया है। तो ज़्यादा सारी सर्विस मेरी एक ही स्कूल में गुजरी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाद है कि मेरे जो बच्चे जो मेरे से फारग होके गए हुए हैं, उनके आगे बच्चे भी मेरे से पढ़ के गए। आप आजकल जो है वो रिटायर हो चुके हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं? हाँ जी माशाल्लाह, मैं आजकल एक तंजीम है अंजुमन फलाह शहरियाँ नारवाल, उसका मैं नायब सदर हूँ। तो हमारे सदर हैं मिर्ज़ा नईम साहब, सरपरस्त हैं ताहिर जवेद साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं रियाज अंसारी साहब। दीन में खिदमत करना बड़ी इबादत है, तो इस सिलसिले में मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो माशाल्लाह हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं फलाह के लिए, जो इंसानों की फलाह के लिए। तो ख़ासकर जब माह रमज़ान आता है तो उसमें हम एक पैकेज तैयार करते हैं, काफ़ी वसी पैकेज होता है। तो उसमें एक माह का माशाल्लाह एक घर का राशन भी होता है। तो हम रोज़ों से कम एक हफ़्ता पहले तो उनके घरों में पहुंचाते हैं, रात के अंधेरे में वो बैल देते हैं, बाहर रख के आ जाते हैं। हमें पहले पता होता है कि इनको ये इसकी ज़रूरत है। तो माशाल्लाह ये हमारा काम जो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इससे हमें खुशी भी होती है, रूहानी खुशी भी होती है। जी सर, हम आपको इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक माशरे की फ़लाह के लिए इतना अच्छा आप इनिशिएटिव आपने लिया और आप जो है किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उसको उसकी जो है वो ज़रूरत उसकी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आपके इस तालीमी और तदरीसी सफ़र में कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? हाँ, तालीमी वाक़या है जी, बहुत अच्छा जी। माशाल्लाह हमारे उस्ताद थे बरकत अली साहब। तो एक दिन वो पानी भर के तो उनसे हटाया नहीं जा रहा था, बूढ़े हो गए थे, हमारे घर के करीब ही रहते थे। तो मैंने उनसे बाल्टी पकड़ी और उनके घर तक लेके गया। तो इससे मुझे इंतहाई खुशी हुई, बहुत खुशी हुई।
तो देखें हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया तो वो मेरा उस्ताद है। तो ये देखें जो उस्ताद है तो ऐसे उस्ताद तो नहीं ना बन जाता, वो सीखने से ही बनता है। तो मैंने उनसे सीखा तो माशाल्लाह आगे भी मैं सिखाया, तो मेरे आगे शागिर्द भी माशाल्लाह वो काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं अच्छा काम। तो जो जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वो मुझे बड़ी प्यार से मिलते हैं, बड़े चाहत से मिलते हैं। तो यही है कि अपने काम में जो है ना इन्ना मालूम नियत कि अमाल का दारोमदार नीयत है। हमारी नीयत अच्छी थी, हमने नीयत की वजह से ये हमारा काम अच्छा हुआ। तो आज मुझे इंतहाई खुशी होती है जब मुझे शागिर्द मिलते हैं। तो यही रूहानी खुशी होती है कि जब बच्चा आगे और तरक्की करता है तो यही एक बाप ही होता है जो रूहानी बाप, जो पैगम्बराना पेशा भी है। तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। यही हमारा बड़ा अच्छा मेरा वाक़या है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप माशाल्लाह सोशली काफ़ी एक्टिव हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में आप जो है वो पेश रहते हैं। तो सर आप जो है वो सोशली आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? माशाल्लाह मैं पंजाब टीचर यूनियन मरकज़ बद्दोमली में सदर रहा। उसके बाद मैं आजकल भी जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब टीचर यूनियन मरकज़ बद्दोमली में जनरल सेक्रेटरी। ये पंजाब टीचर यूनियन जो है ये असातिज़ा की फलाह के लिए, असातिज़ा के जो जायज़ काम होते हैं उनके लिए काफ़ी कोशिश रहती है, काफ़ी स्ट्रगल करती है। हमारे जो मुतालबात होते हैं टीचर्स के, उनको अहकाम बाला तक पहुंचाने के लिए ये काफ़ी सरगर्म रहती है। पंजाब टीचर यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है, तो ये पंजाब लेवल पे काम करती है। तो माशाल्लाह हमारे जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट नारवल के प्रेसिडेंट हैं सूफ़ी जवेद साहब, काफ़ी मुतहर्रक हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपने जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की, जो कि यकीनन हमारी ऑडियंस जो है उसको एंजॉय कर रही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़्यूचर प्लानिंग क्या है? हाँ माशाल्लाह जी, मेरी जो प्लानिंग है कि मैं जो अपना तदरीसी अमल है इसको जारी रखूं, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अनकरीब कोई अच्छा सा स्कूल खोलने लगाऊं। तो स्कूल या कॉलेज भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा है कि जो हमारे गरीब गुरबा जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको भी साथ बच्चों को दाखिल करके उनकी अफोर्ड करूँ मैं खुद अपनी पॉकेट से। तो मुझे ये भी बहुत खुशी होगी कि कोई बैग या वो यूनिफॉर्म और फीस नहीं अदा कर सकते, तो मैं अपनी पॉकेट से उसको अदा करके उनको पढ़ाऊँ। ये मेरी सबसे बड़ी है कि मैं जो इस तरह के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं करते, तो उसके लिए मैं ये एक कर रहा हूँ काम। उसके साथ एक एकेडमी हमारी है अल मासूम साइंस एकेडमी, जहाँ मेरा बेटा भी पढ़ाता है, और उसके साथ उस्मान है उसका दोस्त है, वो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये जो एकेडमी काफ़ी वो तो नारवल की सतह पे काफ़ी मशहूर भी है। तो मैं इसी के साथ वो ये है कि ये पैगम्बराना पेशा है, तो मेरी जो फील्ड भी यही है। तो मेरे जो घराना है, मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो वो भी टीचर हैं, मेरी 4 सिस्टर हैं, चारों सिस्टर टीचर हैं, तो मैं भी टीचर हूँ। तो हमारा जो घराना है ये तलीमी माशाल्लाह ये काम कर रहा है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे तो हम अच्छे काम करें। जी तो नाजरीन, अगर मैं यहाँ पे यूँ कहूँ कि तदरीस सर को विरसे में मिली है, उनके खून में शामिल है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। ये आप जो है आपने अपनी उम्र का एक कसीर जो हिस्सा है वो इस तदरीसी शोबे में गुजारा है, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे हमारे जो तलबा हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, माशाल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुलबा को अपनी किताबों से रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि तलीम के असल मकसद को समझना चाहिए।
तो इसमें शख्सियत में नखार पैदा होता है। यकीनन शख्सी नखार से ही माशरे में नखार आता है। हर तालिब इल्म को अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए ताकि वो माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सके। जी सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से कुछ लम्हात हमारे नाम किए और हमारे इस प्लेटफार्म को रौनक बख्शी। सर, आपका बहुत शुक्रिया।